आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी होने वाली है वो है पुणे का एक मेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम है येरवाड़ा, जो कि काफी फेमस है। आपको भी पता होगा, आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये जो हॉस्पिटल है उसकी स्थापना हुई थी 1866 में, यानी कि 1866 में। और ये जो स्टोरी आज की है वो 1990 की है। तो एक न्यूज रिपोर्टर, जो कि मतलब एक लोकल न्यूज रिपोर्टर थे, तो उनको कुछ आर्टिकल लिखना था, वो भी मेंटल हॉस्पिटल पे, कि जो कोई हॉरर मेंटल हॉस्पिटल हो वहां पे। तो उन्होंने सोचा, वो पुणे से ही बिलोंग करते थे और ये हॉस्पिटल भी पुणे में ही है। तो उन्होंने सोचा कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बगल में है जो हॉस्पिटल, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो वो जाते हैं और इसके बाद हॉस्पिटल में जब वो एंटर करते हैं तो मतलब जो वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लोग थे उनसे बात करते हैं कि भाई हम न्यूज रिपोर्टर हैं और हमें थोड़ा यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर थे तो उन्होंने अलाउड कर दिया कि ठीक है आप जाओ। तो ये क्या करते हैं, उस समय लगभग 10 साढ़े 10 बज रहा था रात को। आज की हमारी जो ऐसी स्टोरी है ना, ये बिल्कुल आपको कपा देगी और आप ना 1 मिनट के लिए शॉक रह जाओगे कि क्या ऐसा भी होता है, और काफी हॉरर है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आप देख रहे हो स्टोरी टेलिंग में। तो चलते हैं, अब कहानी पे आते हैं। तो जैसे ही मेंटल हॉस्पिटल में एंटर किए तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाके अपना काम कर लो। तो इतने में ये मतलब दोनों तरफ सेल थे जहाँ पे पागल लोग थे, जो मेंटल थे वो रहते थे दोनों तरफ, और बीच में बहुत बड़ा सा कॉरिडोर था। तो वो बीच में मतलब चल के जाना था कि, और तो जैसे ही एंटर करते हैं तो आते हैं एक मनोज नाम के एक जेलर, जो कि बोलते हैं कि हेलो सर। तो इन्होंने बोला हेलो। बोले मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी इतनी सी बस हेल्प कर दो कि यहाँ पे जो मतलब जो भी मेंटल है, जो ठीक हो चुके हैं लगभग, मुझे उनसे ना थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लेना है, तो आप मुझे उनसे मिलवा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको मिलवा देता हूँ, चलो मेरे साथ। अब वो कॉरिडोर में चलते चलते जा रहे थे। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि जो पागल लोग थे, जो अब तक हंस रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, तो चलो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई क्योंकि वो पागल थे तो उनका तो यही काम रहेगा। अब ये जा रहे हैं, लेकिन हर कोई, जैसे ही वो मनोज अंदर आते हैं वैसे ही हर कोई एकदम से शांत हो जाता है और सिर्फ अर्जुन को देख रहे होते हैं। उनका नाम था अर्जुन, जो रिपोर्टर थे। अभी अंदर जाते हैं और इसके बाद बोलते हैं चलो एक शिवा नाम का आदमी है जो कि ठीक हो चुका है, अब वो 1-2 महीने में बाहर आने वाले हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। अब वो जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि यही है वो रूम, आप खोलो इसको। तो अर्जुन के दिमाग में एक चीज आ रहा था कि आखिर ये क्यों नहीं खोल रहे हैं, मुझे क्यों खोलने को बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो हम ही खोलते हैं। उन्होंने खोलते हैं और अंदर एंटर करते हैं। शिवा का नाम कुछ और था, मैंने नाम चेंज किया है, सॉरी उसके लिए। अंदर जाते हैं वो और फिर शिवा से बोलते हैं हेलो शिवा। और फिर उन्होंने मतलब दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया कि ये शिवा है, ये ऐसा, अच्छा हो गया बातचीत। लेकिन एक चीज वहां पे थी कि जो शिवा थे वो एक लगातार सिर्फ अर्जुन को ही देख रहे थे, मनोज को देख नहीं रहे थे जो जेलर थे। इसके बाद फिर उनसे बातचीत करते करते तो इन्होंने पूछा कि शिवाजी एक बात बताइए मुझे, आपको ना इस मेंटल हॉस्पिटल में इतने दिन हो गए, आपको यहाँ पे क्या ताजुब लगा। तो उन्होंने भी पलट के वही सवाल पूछा, बोला कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या ताजुब लगा। बोले मुझे तो ताजुब इस चीज का लगा कि यहाँ पे कुछ जो मेंटल लोग हैं वो रो रहे हैं और हंस रहे हैं और एकदम से चुप हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ये तो नॉर्मल है, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है सर वो आपके आसपास ही हो रहा है, आप शायद नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोले कि नहीं हो रहा है सर, अब आपको नहीं दिख रहा वो बात अलग है। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। वो सब पूछने लगे और वो जवाब देते देते लगभग 2:30-3 बज गया। 2:30-3 जब बज गया तो मनोज जी जो थे वो बोले कि छोड़ो जाने दो, वो भी अभी भी ठीक मतलब होके वो जाने वाले घर हैं, लेकिन अभी भी उनका दिमाग तो उतना काम नहीं कर रहा है, तो उनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। अर्जुन से बोले। उन्होंने बोला ठीक है। अब जब एकदम सुबह होने को आई तो उन्होंने बोला यार आपने बोला था कि अभी रात में कुछ होगा आपको पता चलेगा, शिवा से बोल रहे हैं अर्जुन, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बोले सर मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपके आसपास सब कुछ हो रहा है लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और हाँ जो यहाँ पे सबसे आपका खास होगा ना वही आपको धोखा दे के चला जाएगा। और एक चीज मेरी और बात सुन लो, वो तो आपको धोखा देगा ही देगा, और जिस दिन आप ना जिस समय आप बाहर जाओगे उस समय आप फिर पलट के नहीं इस हॉस्पिटल में आओगे। उन्होंने कहा यार इतना भी मत फेंको, अब अभी पूरी रात बीत गई, 5-6 बजने वाला है, अब मैं बाहर जाने वाला हूँ। इतनी में देख रहे हैं कि मनोज वहां से चले गए, कुछ काम रहा होगा शायद से चले गए होंगे। तो उन्होंने बोला सर आप
मैं क्या बोलूं, अब नहीं मान रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं है, चलो हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा कुछ खाने पीने के लिए आपके लिए लेके, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आपने मेरा टाइम पास कराया, जो भी था मैंने लिखा, उस आर्टिकल वगैरह उन्होंने अपना वो इंटरव्यू वगैरह लिए। इसके बाद वो 5 बजे सुबह जब निकलते हैं और जैसे ही वो जाते हैं काउंटर पे और बोलते हैं, मतलब कुछ उन्होंने गिफ्ट निकाला इतना बड़ा और बोले कि ये जो मनोज जी हैं वो आएंगे तो उनको आप दे देना, क्योंकि उन्होंने रात में मेरी बहुत हेल्प की थी। अर्जुन बोलते हैं, तो काउंटर वाला बोलता है कौन मनोज जी? तो उन्होंने बोला जो मेरे साथ जेलर यहाँ के जो रात भर मेरे साथ थे। तो बोले कौन जेलर? कोई जेलर अब यहाँ नहीं है और कोई मनोज नहीं है। एक मनोज जी थे जेलर जो 20 साल पहले उनको जो ये मेंटल, जितने भी मेंटल लोग हैं उन लोगों ने उनको जिंदा जला दिया था और वो अब 20 साल पहले मर चुके हैं, तो आपको कहाँ से मनोज जी मिल गए? एकदम से वो शॉक रह गए और फिर उनके समझ में आ गया बात शिवा की कि शिवा ने सच बोला था कि जो आपके सबसे करीब होगा वही आपको धोखा देके चला जाएगा। और फिर उन्होंने वो बातें उनके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो आदमी तो मेरे साथ था, मेरे साथ बातचीत किया, पूरी रात मेरे साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मनोज आज भी वो उसके दिमाग में चल रहा है और वो अर्जुन जो था एक रिपोर्टर, वो आज भी उस मेंटल हॉस्पिटल में है। वो खुद मेंटल हो गया, यानी कि वो खुद पागल हो गया और फिर उसको क्योंकि वहां का बात समझ नहीं आई, शिवा तो टाइम के साथ बाहर हो गया लेकिन वो आज भी उस मेंटल हॉस्पिटल में है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो कि काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।